हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 8 के बारे में, दैट इज़ मेटालर्जी। सो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जानकारी ली। आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई क्यों रहता है, इसके बारे में हमने डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सो इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आइदर आपको 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है या फिर 5 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। सो आपको दोनों तरह से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट एनी 3 जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स और एक्सप्लेन एनी 3 जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, तब वो हो जाएगा 3 मार्क का क्वेश्चन। और जब आपको पूछा जाएगा सभी जो प्रॉपर्टीज़ है आयनिक कंपाउंड्स की, एक्सप्लेन द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ऐसे 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। सो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी वो यहाँ पर पूछी जाती है। चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ है आयनिक कंपाउंड्स की। सो आयनिक कंपाउंड की फर्स्ट यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बताई है, that is the attractive force between the positively and negatively charged ion is a strong, therefore the ionic compounds exist in a solid state and are hard। सो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर बोली है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड एंड हार्ड क्यों है, उसका उन्होंने रीज़न दिया है। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स जो है बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आयन इकट्ठा आने की वजह से वो आयनिक कंपाउंड बन गया है। सो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज जब इकट्ठा आते हैं, कंबाइन होते हैं, तब क्या हो जाता है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। सो इस वजह से, और वो क्यों कंबाइन होते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अपोजिटली चार्ज्ड होने की वजह से उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से सारे जो आयनिक कंपाउंड्स है वो कैसे रहते हैं, उन्होंने बोला है सॉलिड स्टेट में रहते हैं एंड हार्ड रहते हैं। सॉलिड स्टेट में क्यों रहते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की, उनको एक स्ट्रक्चर रहता है आयंस की वजह से, इस वजह से वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। एंड हार्ड क्यों रहते हैं, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चरल अगेन जो आयनिक अरेंजमेंट जो है, इस वजह से उनको वो हार्डनेस मिली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड कैन बी ब्रोकन इनटू द पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। जो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, आयनिक कंपाउंड्स हार्ड तो हैं, लेकिन दूसरी साइड पर उसकी दूसरी साइड क्या है, वो ब्रिटल भी है। ब्रिटल यानी कि क्या, इजीली ब्रेकेबल भी है। क्यों ऐसे बोला है, क्योंकि उनको थोड़ा सा अगर हम प्रेस करते हैं या फिर उनके ऊपर प्रेशर अगर थोड़ा सा लगाते हैं तो आयनिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं, ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। थर्ड जो पॉइंट यहाँ पर बताया है, देखिए, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ हाई इन आयनिक कंपाउंड्स। इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि क्या, यहाँ पर उन्होंने बताया, वर्ड यूज़ किया है इंटर यानी कि कौन से भी 2 मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के, सो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहता है, हाई रहता है। सो एंड लार्ज एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट। और इस वजह से वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहने की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है उस अट्रैक्शन या फिर जो आयनिक बॉन्ड जो तैयार हो गए हैं उनके बीच में, वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। एंड देयरफॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाई। सो इसके ऊपर भी आपको गिव रीज़न के लिए क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाई।
तब वहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, रीज़न क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आयनिक कंपाउंड्स का वो तो सबसे पहले हाई रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर क्यों कहा है, क्योंकि सपोज ये जो है सोडियम का मॉलिक्यूल है Na, है ना, सोडियम का आयन है Na+, ये दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन, उससे बना हुआ ये Cl- वाला आयन। इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, जो जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो हाई रहता है। वो क्यों हाई रहता है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। इस वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज़्यादा हाई रहेगा। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है, एनर्जी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ती है, रिक्वायर्ड होती है। इस वजह से हमें उन्होंने वैसे बताया कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है, इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स का क्या होता है, हाई रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ यहाँ पर क्या बताया है, आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सोल्यूबल एंड दिस इज बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल orients in a particular manner around the ions separated by dissociation process। तो ये चीज़ आपको समझनी है। पहली तो बात यहाँ पर अंडरलाइन करके लीजिए, आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सोल्यूबल। आयनिक कंपाउंड्स कैसे है, पानी में डिजॉल्व होने वाले कंपाउंड्स है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड, याद रखिए। दिस इज द बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स ओरिएंट्स इन द पर्टिकुलर मैनर। ऐसा क्यों है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पर्टिकुलर मैनर में उसके अराउंड जो है वो अरेंज हो जाते हैं एंड इस वजह से वो क्या करते हैं, आयंस को सेपरेट करते हैं बाय डिसोसिएशन प्रोसेस। डिसोसिएट यानी कि क्या, आयंस को सेपरेट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl विच इज़ सॉल्ट। हम जब उसको पानी में डालते हैं तो उससे क्या हो जाता है, Na+ आयंस एंड Cl- आयंस अलग हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अराउंड्स क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो खुद को अरेंज कर लेते हैं। इस वजह से वो क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। डिसोसिएशन, सेपरेशन, वहाँ पर आयंस का जो है वो क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस a new force of attraction is established between the ions and the surrounding water molecules, replacing the original intermolecular attraction। ओरिजिनल, पहले जैसे मैंने बोला, ओरिजिनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में था, Na+ एंड Cl- में। सपोज ये ओरिजिनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इनके बीच में अट्रैक्शन था। लेकिन अभी क्या हो गया, इनके बीच में कौन आ गया है, वाटर मॉलिक्यूल आ गया है, क्योंकि हमने ये जो है NaCl वाटर में डिज़ोल्व किया है, वाटर में डाल दिया है। वाटर क्या करेगा, वाटर Na+ जो आयंस है, सपोज ये Na+ का आयंस है, इसके अराउंड खुद को अरेंज कर लेगा वाटर। ये सारे जगह से यहाँ पर उसको वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अरेंज होंगे, मतलब H2O, सब H2O इस तरह से H2O। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल अरेंज होंगे। एंड सेम थिंग क्लोरीन के बारे में भी होगी। Cl- का जो आयन है तो उसके अराउंड भी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अरेंज होंगे इस तरह से, H2O 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 H2O। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों में जो पहले फोर्स था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था किसमें, जो Na+ एंड Cl- के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो अब है क्या, नहीं है। उनके बीच में किसने जगह ले ली है, उस वाटर मॉलिक्यूल ने जगह ले ली है। वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, सोडियम आयन के अराउंड भी खुद को अरेंज कर रहे हैं एंड यहाँ पर क्लोरीन के आयंस के अराउंड भी खुद को अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अलग ही फोर्स, दूसरा ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये डेवलप हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ही एक फोर्स तैयार हो गया है। जो पहले इनके बीच में था, Na+ एंड Cl- के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था, अभी वो है क्या, नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल की वजह से अभी ये फोर्स किसके बीच में रह गया है,
Na+ NH2 इनके बीच में, और यहाँ पर आप देखोगे तो Cl- NH2 इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तैयार हो गया है। सो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर बताया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किनके बीच में, आयंस एंड वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में तैयार हो जाता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द आयंस एंड द सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल, जो अभी हमने देखा, रिप्लेसिंग द ओरिजिनल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ओरिजिनल किसके बीच में था, जैसे मैंने बताया Na+ एंड Cl- के बीच में था, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब रहा है क्या, नहीं रहा है। तो उसकी जगह किसने ले ली है, वाटर मॉलिक्यूल्स ने ले ली है। द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, और इस वजह से क्या हो जाता है, एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद जो कुछ भी सॉल्यूशन बनता है उसे हम एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर हाउएवर इनसोल्यूबल इन द सॉल्वेंट्स लाइक, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, याद रखिए। आयनिक कंपाउंड्स किसमें डिसॉल्व नहीं होते या फिर इनसोल्यूबल हैं, तो वो सबसे पहली बात है केरोसिन, केरोसिन में एंड पेट्रोल, ये जो है इनमें वो क्या होते नहीं है, डिसॉल्व होते नहीं हैं, इनसोल्यूबल हैं। दिस इज़ बिकॉज अनलाइक वाटर अ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड इन दीज सॉल्वेंट। ऐसा क्यों, इनके बीच केरोसिन के अंदर जो अगर आयनिक कंपाउंड अगर मिक्स करने की कोशिश की हमने, या फिर पेट्रोल के अंदर अगर आयनिक कंपाउंड्स डाले हमने पेट्रोल में या फिर केरोसिन में, अगर जब हम आयनिक कंपाउंड्स डाल देते हैं तो वो क्यों डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि उनके बीच जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनता। तो इस वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड इन दिस सॉल्वेंट, इस वजह से वो इनसोल्यूबल रहते हैं। आयनिक कंपाउंड वैसे के वैसे उसमें रहेंगे, वो डिसॉल्व नहीं होंगे पानी की तरह। सो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज़ 5th नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ पर बताई है। द आयनिक कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन द सॉलिड स्टेट। अगर सॉलिड स्टेट में रहेंगे ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। इन दिस स्टेट द आयंस कैन नॉट लीव देयर प्लेसेस। ऑब्वियसली जैसे आपको पता है सॉलिड स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस रहता है सो उसके अंदर के जो आयंस रहते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, और कॉम्पैक्टली अरेंज रहने की वजह से वो उनकी जो जगह है वो छोड़ नहीं सकते। सो हाउएवर इन द फ्यूज्ड और मोल्टन, ये दोनों चीज़ें समझ लीजिए, फ्यूज्ड और मोल्टन यानी कि क्या, हाफ सॉलिड हाफ लिक्विड, उसको हम फ्यूज स्टेट बोलते हैं या फिर मोल्टन स्टेट बोलते हैं। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूज या फिर मोल्टन स्टेट भी है तो वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एज इन दिस स्टेट द आयंस आर मोबाइल, आयंस क्या है, मोबाइल है आयंस इस स्टेट में, क्योंकि वो एटलीस्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं। द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे कंटेंट डिसोसिएटेड आयंस। एक्वियस सॉल्यूशन जो हैं आयनिक कंपाउंड्स का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उसमें क्या रहता है, आयंस रहते हैं, डिसोसिएटेड आयंस। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द सॉल्यूशन द आयंस मूव टू द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। सो जब हम उसमें से ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से अगर करंट पास करते हैं तो जो आयंस हैं अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होते हैं या फिर अट्रैक्ट होते हैं। एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन अ फ्यूज्ड एंड डिसॉल्व स्टेट द आयनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये फ्यूज्ड या फिर डिसॉल्व स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इस वजह से उनको क्या कहा गया है, डिसॉल्व्ड इन द स्टेट आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स बोला गया है। क्या बोला गया है, आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स कहा गया है। तो यहाँ पर कुछ आपको एक टेबल दिया है, देखिए कंपाउंड्स के नाम दिए हैं, आयनिक कंपाउंड है या मोनो आयनिक नॉन
आयनिक कंपाउंड है या फिर नॉन आयनिक है वो बताया है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया है। देखिए आपको एग्ज़ाम में ये जो टेबल है, ये टेबल जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए या फिर कहीं तो ऑब्जेक्टिव में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सो एंड सो कंपाउंड इज़ अ डैश। सो उस वक्त आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का कितना है 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये पता होना चाहिए। और दूसरा आपको सपोज़ पूछा गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एटलीस्ट आपको वाटर का जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो है वो पता होना चाहिए। सो उसके ऊपर आपको एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ अ डैश या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ अ डैश। सो उस टाइम आपको लिखना है वो जो कुछ भी है। तो यहाँ पर जो आपको टेबल दिया है देखिए, उसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं। जैसे वाटर है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। जिंक क्लोराइड जो है उसका वो आयनिक कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 290 एंड बॉइलिंग पॉइंट है 732। अभी देखिए जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई दिखेगा आपको यहाँ पर। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है उसका देखिए मेल्टिंग पॉइंट है 714, बॉइलिंग पॉइंट है 1412। सो वैसे ही NaCl सोडियम क्लोराइड मेल्टिंग पॉइंट देखिए उसका कितना है 801 एंड बॉइलिंग पॉइंट है 1465। सो ये भी हाई है। सोडियम ब्रोमाइड जो है उसका देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो है 747 जो है और बॉइलिंग पॉइंट है 1390, मतलब बॉइलिंग पॉइंट 1000 के अबव हैं। बहुत ही जितने भी मोस्ट ऑफ द जो सॉल्ट्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी आप देख सकते हैं, कुछ का तो 1000 के अबव गया है मोस्ट ऑफ द केसेस पे। नेक्स्ट जो है KCl दैट इज़ पोटेशियम क्लोराइड, सो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 772 एंड बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बताया है 1407। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है जो आयनिक कंपाउंड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना बताया है 2852, इतना मेल्टिंग पॉइंट है। एंड बॉइलिंग पॉइंट देखिए इसका सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 3600, ये बॉइलिंग पॉइंट है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की कोशिश करनी है। एटलीस्ट आपको वाटर का जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है, और सबसे ज़्यादा इसमें किसका है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो याद रखने की कोशिश कीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये जो है कंपाउंड्स, ये टेबल क्यों दिया है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कितने हाई हैं। जो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं, जो हमने अभी कहा, क्योंकि वो उनको ब्रेक करने के लिए, आयनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से यहाँ पर उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आप देख सकते हैं बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। सो यही बात आपको यहाँ पर समझनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन है जनरल प्रॉपर्टीज़ जो थी आयनिक कंपाउंड्स की, वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर किया है। जनरल प्रॉपर्टीज़ जो है इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम में, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि 3 मार्क के लिए या फिर कभी कभी 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको उस तरह से प्रिपेयर रहना है। ये पांचों जो प्रॉपर्टीज़ हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड की, वो आपको लर्न करनी है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आयनिक कंपाउंड की, उसके बारे में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।